everyone, welcome back to my channel, my cute crazy Pia Love। So guys, मैं बांग्सल लव एनिमल का 15 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है, जो हमारे जंग फैमिया है वो हमारे लंजा को सारी बातें बता देते हैं कि जो हमारा बीइंग है बचपन में उसके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था। तो जो फोटो है वो बचपन की हमारे बीइंग की फ़ोटो है, उसमें उसको इतनी सारी पट्टियाँ लगी हुई है। तो जो हमारे जंग फैमिया सारी बातें हमारे बीइंग को हमारे लंजा को सारी बातें बता देते हैं। जो हमारा लंजा है उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसे मैं बचपन से ही प्यार करता हूँ, जिसे उस लड़के ने उसे एक ऑरेंज फ्रूट कैंडी दी थी, वो कोई और नहीं, वो हमारा विंग ही है। और जो उसके सपने में आया था वो कोई और नहीं, वो हमारा विंग है। ये जान के हमारी जो लंजा है उसके दिल में एक तसल्ली होती कि यार अब तो ये मुझे मिल गया है, मतलब कि जिसे मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने है। तो जो हमारा लंजा है, जब उनके घर जाने का टाइम होता है उसके ब्रदर बोलते हैं चलो बांग जी अब घर जाने का टाइम हो गया। तो जो हमारा लंजा है वो हमारे प्यारे से जंग फैमिया को नमस्ते करता है, बाय करता है और फटाक से विंग के पास आता है। विंग को एक फटाक से कस के हक कर देता है और हक करने के बाद उसके चीक्स पे किस करके गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। और ये हमारे लेंस चैन निमंजे जेबुजुन जो हमारी मैडम यू है और हमारे जंग फैमिया है जेंगसा है और जो हमारी प्यारी सी याली है, ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक में हो जाता है। जो हमारा विंग है वो सबके सब हमारे विंग की तरफ देखते हैं। जो हमारा लंजा है वो आराम से जाके कार में बैठ चुका होता है। जो हमारा प्यारा सा विंग है सबके सब उसे ही देख रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लसी हो जाता है और वो अपने रूम में फटाक से भाग के चला जाता है और अपने बेड पे जाके पिलो के ऊपर अपना फेस रखते हुए बोलता है यार ये लंजा ना, ये कब से ऐसे करने लगा, इसे तो किसी का बॉडी टच पसंद नहीं, मैं ही इसे हमेशा हक करता था, आज इसने मुझे हक कर लिया। और खड़ा होकर अपने आईने की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा उसका फेस रेड पड़ जाता है। यहाँ पे हमारे प्यारे से नीमिंजे और हमारे प्यारे से लेंस चैन सोच रहे होते हैं कि जो हमारा लंजा है उसे तो किसी का बॉडी टच पसंद नहीं है और विंग को उसने हक कर डाला। ये सोच के हमारे प्यारे से लेंस चैन वहाँ पे ऑकवर्डली सबको गुड बाय बोलते हैं और कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते और सबको बाय बोल के हमारी जो जिंजिशन है वो हमारी याली को बाय बोलते हैं। हमारी याली काफ़ी शर्माती हुए बाय करती है, वेंचिंग को भी हक करके बाय करती है और जो मैम है उसे भी गुड बाय करते हैं सबको। और जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे जेंग से तरफ देखते हैं। तो जो हमारे जेंग साहब वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लाल हुआ जाता है, क्योंकि जो हमारे अभी लंजा ने हमारे बिंग के साथ जो किया वो लेंस चैन ने उसके साथ कुछ और ही हो गया, लेंस चैन और हमारे जेंग सक्सर, तो वो भी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो भी गुड बाय बड़ी मुश्किल से बोलता है अपना फेस उठा के और सारे के सारे लेंस चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा जेंगसा है वो अपने रूम में जाके उसका भी कुछ ऐसा ही हाल होता है और वो भी बेड पे बेड पे आकर अपने चेहरे को तकिए पे पिलो के ऊपर रख कर सोच रहा होता है आज ये क्या हुआ, कैसी ऑकवर्ड सी सिचुएशन पड़ गई उन सब के लिए। और यहाँ पे हमारी जेंग याली भी सोच रही होती है कि जो हमारे जनरेशन है उनने कितने अच्छे से उन्हें कैरी कर लिया होता है चूहे से बचाने के लिए। यहाँ पे हमारे सॉरी गाइस, मुझे आज थोड़ी सर्दी है। जो हमारे जंग फैमिया है और मैडम यू है वो हॉल में बैठ के सोच रहे होते हैं क्या ये तीनों ओमेगा उन तीनों अल्फ़ा वो तीनों अल्फ़ा हमारे तीनों ओमेगा को पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मैडम यू खड़ी होती है और बोलती फैमिया अब तुम रेडी हो जाओ। तो जो हमारे प्यारे जंग फैमिया वो बोलते हैं किस लिए। तो जो हमारी मैडम यू है बोलते हैं टाइम के लिए, अभी देखो क्या टाइम घूमता है। तो जो हमारी मैडम यू है ये बोलकर किचन में चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे जंग फैमिया आते हैं, उन्हें पीछे से बैक हक करके बोलते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गए ना यू। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। देखा नहीं तुमने जो हमारा विंग है वो कितना ब्लश कर रहा था, हमारे जेंगसा भी, और जो हमारी प्यारी सी याली वो भी कितना ब्लश कर रही थी उन तीनों अल्फाओं को देख के। सच में हमारे बच्चों ने पसंद कर लिया उनके ओमेगास को। फैंगमिया देखा समय के साथ कितना अच्छा है, कि क्या क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता। कल को जो बच्चे छोटे छोटे थे प्यारे से थे वो आज इतने बड़े हो गए हैं और उनके अल्फाज भी आई होप कि वो लोग भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उन लोगों के बीच में। मैं बहुत खुश हूँ विंग के लिए, सच बताऊँ फैमिया विंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो हमारी प्यारे से यंग फैमिया वो बोलते हैं मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और एक बात तो तुम जान लो यू, बिजनेस एक तरफ मेरे बच्चे एक तरफ, और
बेंचाओ की तो मैं ऐसी लाइफ बर्बाद करूँगा, उसने सोची नहीं होगी। हमारा विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो कहीं का और बच्चा होता तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता, अकेले ही रूम में अपने आप को बंद करके काफ़ी रोता और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होता वो। तो जो हमारी मैडम यू है वो हमारी जियांग फेंगमिया के लिप्स पे फिंगर रखते हुए बोल दिए, फेंगमिया हमारा बच्चा इतना कमज़ोर नहीं है, वो मेरी सिस्टर का है। वो मेरी जो सिस्टर थी ना, मेरी छोटी सी कांग से, वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो उसका बच्चा भी और मेरा भी बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे प्यारे से जियांग फेंगमिया हमारी मैडम यू को चेयर पे बिठाते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुम भी स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी बहन भी स्ट्रॉन्ग थी और हमारे बच्चे सुपर स्ट्रॉन्ग है, तुम टेंशन मत लो। और ये बोल के वो हमारी मैडम यू को एक फॉरहेड पे किस करके अपने रूम में चल जाते, क्योंकि शाम हो चुकी थी और रात भी होने ही वाली थी। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लस ही हो रहा होता है और उससे फिर रैबिट्स की आवाज़ आती है। जो प्यारे से रैबिट्स है वो उनके बॉक्स में फुदक रहे होते हैं, तो हमारे विंग को उसकी आवाज़ आती है और हमारा जो बीइंग है वो आता है और उन रैबिट को उठाकर और उन्हें सहलाने लगता है, उनके फरों को सहलाने लगता है। तो जो हमारे प्यारे से जियांग फेंगमिया वो सोचते हैं कि बीइंग को एकदम देख के ही क्यों ना रूम में जाऊं। तो यहाँ पे वो अपने कपड़े चेंज करके फिर आते हैं और हमारे बीइंग के रूम में जाते हैं। और जो हमारा बीइंग है वो रैबिट्स के साथ खेल रहा होता है और लंजा के बारे ख्यालों में खोया हुआ होता है, जो लंजा ने उसके चिक्स पे किस किया होता है। और ये हमारे जियांग फेंगमिया बीइंग के रूम के गेट के बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। जो हमारा बीइंग है एक हाथ में उसके रैबिट है और एक जो हाथ है उसका वो अपने चीक्स पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसका चीक्स रेड हुआ पड़ा होता है। जो हमारे प्यारे से लंजा के बारे में सोचते सोचते यहाँ पे हमारा लंजा पहुँचता है घर और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहता है। और जो हमारा प्यारा सा सुयंग होता है, लैन सुयंग होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। यहाँ पे बस एक ही इंसान की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी और वो था हमारा लैन जिंगई, क्योंकि उसे चूहे से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है और वो आयुन की गोद में चढ़ भी गया था। और यहाँ पे हमारे प्यारे से जो जेबुजुन रहते हैं वो ड्राइव करके हमारे सारे भाइयों को, उनके भाइयों को घर लेके आते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और जब वो घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी आंटी है वो प्यार से अपने बच्चों को देख रही होती हैं। बोलती हैं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, रूम में मत जाओ, चलो आओ पहले खाना खा लो। तो वो सारे सर बोलते हैं, मदर हम क्यों ना हाथ मुँह धोकर आते हैं, फिर उसके बाद डिनर करेंगे, क्योंकि ना अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हम वहाँ पे ना बहुत बड़ा वाला तमाशा हो गया था। तो जो हमारे प्यारे से लैन चिरैन है वो पूछते हैं कैसा तमाशा हो गया। तो जो हमारा लैन जिंग है उसके मुंह में ये बात पचती नहीं पेट में और वो बोलता है, फादर जो नियो सिंह है ना उसने विंग ब्रदर के लिए चूहा गिफ्ट में लेके आए थे। सब के सब बहुत बुरे तरीके से डर गए थे। तो जो हमारे प्यारे से लैन चिरैन है वो जोर जोर से हा हंसते हैं, बोलते तुम सारे के सारे बच्चे ना, चलो जाओ मुँह धो के आओ, कपड़े चेंज करके आओ। तो सारे के सारे कपड़े चेंज करके आते हैं और जो मैडम लैन रहती है वो अपने चारों बच्चों को प्यार से खाना परोस के खिलाती हैं। और यहाँ पे ये सारे के सारे डिनर करके चले जाते हैं अपने अपने रूम में, काफ़ी सारी बातें करते हुए आज पूरे दिन भर की। हमारा लंच रैन तो अपने जो हमारा लंच चैन है वो हमारे प्यारे से जो हमारा जेंग्सा है उसके ख्यालों में खोए हुए रहते हैं और अपने लिप्स पे हाथ रख देते हैं। तो जो हमारे प्यारे से लंच रैन है वो बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हारे लिप्स को सचैन। तो जो हमारा लैन सचैन वो एकदम से घबरा जाता है और बोले, कुछ नहीं अंकल, वो एक्चुअली वो क्या हुआ, कुछ नहीं, वो मैं उस चूहे के बारे में सोच रहा था जो नियो सिंह ने लिखा है था। तो जो हमारा प्यारा सा लैन सचैन है ये बोल के रूम में चले जाते हैं, सबके सब चले जाते हैं इसके बाद। और जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन है वो बोलती है, तुम्हें नहीं लगता चिरैन हमारे बच्चों को प्यार हो गया है। और यहाँ पे डिनर टाइम हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लस कर रहा होता है, तो ठीक से खाना नहीं खा पाता क्योंकि उसके जो मदर फादर और उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं इन तीनों बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं। जो हमारी प्यारी सी यालनी है वो भी थोड़ी घबराहट के मारे खाना थोड़ा थोड़ा ही खाती है, ठीक से खा नहीं पाती। और जैसे ही हमारी प्यारी सी मैडम यू हमारी जेंग्सा की तरफ देखती है, क्योंकि उसके लिप्स काफ़ी ज़्यादा सूज रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेड पड़ रहे होते हैं, तो हमारी मैडम यू बोलती है, जेंग्सा तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। तो जो हमारा प्यारा सा जेंग्सा है वो, मदर कुछ नहीं, मैं बॉल से टकरा गया था, मेरा पैर स्लिप हुआ और वॉशरूम की बॉल से मैं टकरा गया था। तो जो हमारी मैडम ही हुए वो बोलते, ऐसे टकराना कुछ अजीब सा नहीं लगता फेंगमिया तुम्हें, ये मुझे तो नहीं लगता कि ये तुम्हें फिसलने की वजह से चोट आई है। तो जो हमारा प्यारा सा जेंग्स है घबरा जाता है, बोलता नहीं मैंने किसी को किस नहीं किया मदर। तो जो हमारी मैडम यूँ है बोलती, किस, मैंने तो पूछा ही नहीं तुमसे कि तुमने किसी को किस किया या नहीं किया। तो जो हमारा प्यारा सा जेंग्स है बोला,
वो मैं सच में बॉल से टकरा गया। तो जो हमारे प्यारा सा विंग बोलता मदर सच में वो शायद बॉल से टकरा गया होगा इसलिए ये सब। तो जो हमारी मैडम ही वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बोलती चलो चलो खाना खाओ। और फिर हमारे प्यारे से विंग को एकदम से जब उसके चीक्स पे कुछ खाना लग जाता है, यानी कि जो वो खा रहा होता है एकदम से वो खाना ना थोड़ा सा, जैसे ही हमारी मैडम यू रहती हैं वो बोलती हैं तुम लोग ये खाओ वो खाओ। और हाँ मैंने वो जिनजूशन कितना अच्छा था। अच्छा वो लंजा भी कितना अच्छा लड़का है ना फेंग मिया, सारे लेंस अच्छे हैं ना। तो जो हमारे प्यारे से चेंगसा और विंग है उनके हाथों से एकदम से चॉपस्टिक छूटती है और अचानक से उनकी फेस पे, जो हमारे विंग है उसके फेस पे एकदम से चीक्स पे उसके जो राइस रहता है वो ऊपर लग जाता है। तो जो हमारा प्यारा सा जेंग्स है वो बोलता है तुम्हारे चिक्स पे राइस लग गया विंग। तो जो हमारा विंग जैसे ही अपने चिक्स को हटाता है, चिक्स पे हाथ लेके जाता है, उससे हमारे लंजा का किस याद आ जाता है। तो फिर से शर्माने ऐसा लगता है, उसके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा ब्लश चढ़ जाता है, रेड हो जाते हैं उसके चिक्स। तो जो हमारी मैडम ये है बोलती फेंग मिया तुम्हें नहीं लगता हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो जो हमारा प्यारा सा जेंग्स है वो बोलता नहीं तो हम ज़्यादा बड़े नहीं हुए मदर। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती तुम खाना खाओ चुपचाप से। वो अपना डिनर फिनिश करके आराम से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम यू अपना सारा सामान, किचन का सामान सेट करते हुए बोलती हैं फेंग मिया सा, फेंग मिया मुझे लगता है हमारे बच्चों को प्यार हो गया। तो जो हमारे जंग फेंग मिया वो बोलते हैं ओह तुम अब जाके पता चला, मुझे तो तभी पता चल गया था जब लंजा हमारे विंग के बारे में पूछ रहा था। तुम्हें पता है हमारा जो विंग है, हमारे शायद जो हमारा लैन है, लंजा है, जो लान बंग जी है, जो मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा है छोटा वाला, मैं सब जानता हूँ उनके बारे में। और जो हमारा लैन से चैन है वो हमारे लैन चिंगनजुन का बड़ा बेटा है, और जो हमारा लंजा है वो हमारे लैन चिंगनजुन का छोटा बेटा। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती शायद हमारे बच्चों से उन्हें भी प्यार हो। तो जो हमारा जियांग खेमिया वो बोलते हैं हाँ मुझे लगता है कि विंग से लंजा को प्यार तो है, क्योंकि लंजा हमेशा उसके मतलब कि जियांग याली से कुछ पूछ भी रहा था और मैंने सारे उसके जो पूछ रहा था बचपन के एक्सीडेंट के बारे में, वो जान के मैंने लंजा के चेहरे पे जो लान वांग जी के चेहरे पे जो स्माइल देखी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी लग रही थी कि जैसे कि बिछड़े हुए काफ़ी जन्मों के प्रेमी मिल गए हो। तो जो हमारी मैडम ये है वो बोलती है और अभी मिस्टर चिंगनजुन कहाँ है, मिस्टर लैन चिंगनजुन, अभी तो सिर्फ चिरैन मतलब चिरैन ही यहाँ पे दिखता है मेरे को। तो जो प्यारे से जंग फेमिया वो बोलते हैं मैं एक दिन तो मुझे बचपन में बच्चों के साथ कहीं लेके जा रहा था ना, बच्चों को बचपन में जैसे 10 साल पहले। तो जो हमारी प्यारी सी मैडम यू है बोलती हैं हाँ वो मैं गुसू लेके जा रहा था, उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया था वहाँ पर बिजनेस के लिए, और वो गाँव है ना गुसू विलेज, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए। लेकिन मैडम लैन का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वहाँ से कैंसिल हो गया, तभी तो मैं नहीं जा पाया था। इसलिए तो मैं फिर 6 महीने बाद मैं तुम लोगों को बीच पे ले गया था। तो ये उसी एक्सीडेंट के बारे में लान बांग जी मुझसे पूछ रहा था। तो जो हमारी प्यारी सी मैडम मीयू है बोलती है ठीक है, और अपने अपने बच्चों के रूम में जाकर किस करते हैं उनके फॉरहेड पे। हमारा प्यारी सी जो जियांग याली वो भी सोई नहीं, आज उनके तीनों के तीनों बच्चे सोए नहीं होते, फिर भी वो जब अपने पेरेंट्स उनके रूम में आते हैं, उनके पेरेंट्स उनके रूम में आते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन उनकी मदर और फादर को पता चल जाता है कि जो उनके बच्चे हैं वो अभी तक सोए नहीं हैं। तो वो जाती हैं सबसे पहले आशियन के रूम में और बोलती आशियन तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। तो जो हमारा आशियन है वो बोलता है मदर मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरी फीलिंग्स ना अजीब अजीब सी हो रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पता नहीं अचानक से मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है कि मेरी सांस नहीं आ रही, जब कोई अजीब सा लग रहा है मदर आप समझ जाइए ना। तो जो उसकी मदर है वो बोलती आशियन इसे प्यार कहते हैं, शायद तुम्हें कोई पसंद आ गया, तुम किसी से प्यार करने लगे हो, शायद तभी वो तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ पे चाहिए। तो जो हमारा विंग है बोलता है मदर आप समझ गई, पता नहीं मदर क्या वो मुझसे प्यार। तो जो हमारी प्यारी सी मैडम ये है वो बोलती है आशियन यदि वो तुमसे प्यार नहीं करता ना तो तुम्हारे लिए ये सब नहीं करता। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है तो फिर लंजा तुम्हारे लिए यहाँ पर रैबिट लेके नहीं आता, और आता भी तो फिर तुम्हारे चीक्स पे किस नहीं करता। तो जो हमारे प्यारा सा आशियन है वो अपनी मदर की तरफ बड़ी बड़ी आइज से देखता है, बोलता है मदर आपको कैसे पता चला। तो जो हमारी प्यारी सी मैडम यू है वो उसके सिर पे एक दान टैप करते हुए बोलती इडियट मैं तेरी मदर हूँ। तो जो हमारी जियांग फैमिया वो बोलते हैं सच में मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है आशियन, मैंने उसकी आंखों में देखा वो तुम्हारे बारे में काफ़ी चीज़ें जानना चाहता है। तो जो हमारा आशियन है वो अपने फादर के मुंह से और अपनी मदर के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनता है, वो भी अपने मतलब उसके लंजा ने जो किया है
उसे थोड़ी सी शर्म सी फील होती है, इतना ज़्यादा ब्लश हो जाता है। उसकी इच्छा होती है क्या से यार मैं यही गड्ढा खोदूँ और यहीं पे खुद को गाड़ लूँ। तो जो हमारा विंग है कुछ इस तरीके से ब्लश हो रहा था, तो वो अपने चादर को अपने पूरे फेस पे, अपने पूरे शरीर पे, फेस पे ढकते हुए और वहाँ से ऐसे ढकते हुए मदर से बोलते हैं, मदर प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करो ना प्लीज़, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। तो जो उसकी मदर है उसे उसके फादर भी मिलकर हग करते हैं और बोलते हैं, बेटा हम नहीं समझाएंगे तुम्हें तो कौन समझाएगा, तुम हमारे इतने इडियट से बेटे हो ना कि तुम थोड़े से सिली बॉय हो, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम समझ जाओ। और वो बेचारा वो समझ चुका है कि उसे प्यार है और तुम ना समझ पाओ, तो वो तो अपने आप को ही कहेगा कि मैंने किसी इडियट से प्यार कर लिया है। ये बोलते हुए उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, अब सो जाओ ठीक है ना। उसे अच्छे से उड़ाती हैं, जिस तरीके से वो एक खरगोश की तरह, एक पपी की तरह सिमट के बैठा हुआ था, उसे सही करती हैं, अच्छे से सुलाती हैं। और जो हमारी मैडम यू है उसके रूम से बाहर चली जाते हैं और जो हमारी जंग फैमिली है वो भी, और रूम के डोर को लॉक करके जो हमारा प्यारा सा विंग है उसे नींद तो नहीं आ रही होती, तो वो अपने बनीस को देख रहा होता है जो काफ़ी ज़्यादा आराम से एक दूसरे को हक करके सो रहे होते, एक दूसरे के पास अपना फेस करते हुए, अपनी बॉडी को एक दूसरे के बॉडी से टच करे हुए सो रहे होते हैं उसके प्यारे प्यारे से बनीस। और यहाँ पे हमारा जेंगसा का भी कुछ यही हाल होता है, वो अपने लिप्स पे अपनी फिंगर्स को फहराना भूल ही नहीं पा रहा होता। तो हमारी मैडम यूँ उसे चुपके चुपके देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे लिप्स पे किस हुआ है ना। तो जो हमारा प्यारा सा आचिंग है उसे ध्यान नहीं होता कि कौन है कौन नहीं है, वो आराम से अपने ख्यालों में खोते हुए बोलता, हाँ मेरा फर्स्ट किस चला गया। और ये सुनती मैडम यू, और जब हमारे प्यारे से जेंगसा को रियलाइज़ होता है ये उसने क्या कर दिया, ये क्या कह दिया, तो वो एकदम से खड़ा होता है, नहीं 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 मेरी कोई किस नहीं की, मेरी फर्स्ट किस कोई नहीं की। वो तो दीवार से टकरा गया। तो जो उसकी मदर है वो बोलती, इडियट हमें पता चल गया, तुम्हारे फेस से देख के पता चल रहा है कि किसी ने तुम्हें किस किया है। तो जो हमारे प्यारी सी मैडम यू होती हैं, वहाँ पर जैंग फैमिया नहीं होते, जैंग फैमिया अपनी डॉटर के रूम में चले गए होते हैं, जो भी अब उनकी याद लिए पढ़ते पढ़ते ख्यालों में खोई होती हैं, जो अपना एक उनका टेडी सॉफ्ट टॉय रहता है उसे हक करते हुए पढ़ रही थी। वो बुक्स को रीड कर रही थी, बुक्स को रीड कम कर रही थी क्योंकि बुक्स तो उल्टी पकड़ी हुई थी उनने। तो जो हमारे जंग फैमिया वो बोलते हैं, यान ली तुम कहाँ हो, यहीं पे हो ना, ऐसे टैप करते हो, मतलब फिंगर को इस तरीके से करते आवाज़ करते हुए बोलते हैं, तुम यहीं पे हो ना यान ली। तो जो हमारी यान ली वो बोलती, हाँ 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 फादर हाँ मैं यहीं पे, अब क्या क्या कह रहे फादर, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, आशिन ठीक है ना, आशिन ठीक है क्या, आशिन को कुछ हुआ तो नहीं फादर, मैं देख के आऊँ क्या इधर। तो जो हमारे प्यारे जंग फैमिया बोलते हैं, आशिन बिल्कुल ठीक है, आशियन भी बिल्कुल ठीक है, पर तुम लगता है तुम भी कहीं खो चुकी हो, वो दोनों भी खोए हुए हैं, तुम भी कहीं खो गई हो। तो जो हमारे जंग फैमिया ये बोल देते हैं और अपनी बेटी को हक करके फॉरहेड पे किस करके और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे जेंगसा के रूम में मैडम यू और साथ में वो कैट रहती है हमारी क्यूटी पाई, क्योंकि हमारा विंग अब क्यूटी पाई को अंदर आने नहीं देता, क्योंकि वो रैबिट को काट कूट ना ले, इसलिए उसे हमारा विंग थोड़ा सा रैबिट से दूर ही रखता है। और जो हमारी क्यूटी पाई है वो हमारे जेंगसा के रूम में रहती है ज़्यादातर अब, क्योंकि हमारे जेंगसा को क्यूटी पाई पसंद नहीं, तो वो मैडम यू के आसपास ज़्यादा रहती। लेकिन अब हमारी क्यूटी पाई हमारे जेंगसा को अब ज़्यादा पसंद आने लगी, जब से उसने उस चूहे से उन लोगों को बचाया है, तो वो हमारे जेंगसा के रूम में ज़्यादा है। तो जो हमारा जेंगसा है वो हमारी मैडम यू से बात करके, जो हमारी मैडम यू उनके फॉरहेड पे किस करके चली जाती हैं और उसके रूम का लाइट बुझा रही होती है। तो वो हमारा जो आज जेंगसा रहता है वो बोलता है, मदर आज नहीं, मुझे आज ऐसे ही सोना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो हमारे प्यारे सी मैडम यू है वो डोर लॉक करके और गुड नाइट बोल के स्वीट ड्रीम्स बोल के चली जाती है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है उसे नींद ही नहीं आ रही होती है, तो वो क्या करता है, उस कैट से ही बातें करने लगता है। फिर उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है, कितना बड़ा सिली हो गया, वो कितना बड़ा डम हो गया है कि वो एक कैट से बात करे, वो ये सोचता है। लेकिन फिर बोलता, सुनती तो ये भी है ना, समझती तो सब कुछ ये भी है ना, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती। कहते हैं ना जो इंसान नहीं समझ सकते जो एनिमल समझ लेते हैं। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ना क्यूटी पाई। तो जो क्यूटी पाई रहती है वो मियाओ करके और अपने फेस को दूसरी तरफ करके और उसकी तरफ पूछ करके अपनी टेल करके और सो जाती है। तो जो हमारा जेंगसा रहता है वो कहता, यू इडियट कैट, और भूल के अपने आप को भी दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है करवट बदल के। और यहाँ पे हमारा लंजा का भी कुछ यही हाल हो रहा होता है, वो भी अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता है और इतना खुश होता है कि उसके जो ब्रदर है उन्हें भी नींद नहीं आ रही होती तीनों को। तो जो हमारे प्यारे से लंच सिचैन है वो आते हैं हमारे लंजा के रूम में और बोलते हैं, वांग जी
तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो जो हमारा वांग जी वो बोलता है ब्रदर आपको भी नहीं आ रही है। और यहाँ पे हमारे लैन सुयंग और जो हमारा लैन जिंगई है उन्हें भी नींद नहीं आती, तो वो सोचते क्यों ना कि मैं आइसक्रीम खाने जाऊँ। तो जो हमारा लैन जिंगई है वो चुपचाप से पहले ही चला जाता है, चुपचाप से, और जाके आइसक्रीम ले रहा होता है कि वो लेकर वापस मुड़ता है, और जो लैन सुयंग होता है उसके पीछे ही खड़ा होता है। तो जो हमारा लैन जिंगई है एकदम से उसकी चीख निकल जाती है और बोलता है "आ, चूहा!" ये सोच के, ये बोलते हुए वो ऊपर डाइनिंग टेबल पे चढ़ जाता है, जो आइसक्रीम रहती है वो नीचे गिर जाती है। तो जो हमारा लैन सुयंग है वो लाइट को ऑन करता है और बोलता है इडियट तुम्हें मैं चूहा लगता हूँ इतना बड़ा। तो जो हमारा लैन जिंगई है उसकी जो चीख निकली थी उसकी वजह से हमारे प्यारे से लैन से चैन मतलब लाल मांग जी नीचे आ जाते हैं रूम से और बोलते हैं क्या हुआ तुम चिल्लाई क्यों? तो लैन जिंगे क्यों चिल्लाया था? तो जो हमारा प्यारा सा लैन सुयंग है आइसक्रीम निकाल के डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने लगता है और बोलता बदर मैं इसे चूहा दिखता हूँ इतना बड़ा। वो कहता नहीं तुम मुझे घुस दिख रहे थे। तो जो हमारा लैन सुयंग होता है वो एकदम से जिंगे को घूर के देखता है, बोलता क्या मैं तुझे घुस लग रहा हूँ? और उसके सर पे एक टैप करते हुए उसे नीचे उतारते हुए और बैठा देता और उसे भी आइसक्रीम देता और वो सारे के सारे हमारा लैन सुयंग उन दोनों ब्रदर को भी, हमारे लैन चेरन एंड लंजा को भी देते हैं आइसक्रीम। और आराम से बैठ के वो चारों के चारों खा रहे होते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं कि कैसा फील हो रहा है उन्हें, अजीब सा लग रहा है, कुछ आज अलग ही लग रहा है, इतने जल्दी कैसे मतलब कि उन लोगों की फीलिंग अजीब सी चेंज हो रही होती। तो जो हमारा लंजा है वो बोलता ब्रदर आपको हमारी मदर जब 10 साल पहले हमें छोड़कर अमेरिका इलाज कराने के लिए हमारे फादर लेके जा रहे थे। तो जो हमारा लैन सिचन है बोलता है हाँ, और इतना ही बोलता है हमारा लैन सिचन, और उतने उसके फादर मतलब उसके अंकल और आंटी आ जाते, बोलते क्या हुआ तुम अभी चीख निकली थी, मतलब मेरे को आवाज़ सुनाई थी। तो हमारी प्यारी सी मैडम लैन को हमारा प्यारा सा लैन जिंगई समझा देता है मदर मेरे साथ गलती हुई है, मैं सुयंग को कुछ अजीब प्रैंक हो गया मेरे ऊपर, तो बोलकर उसकी मदर और फादर को भेज देता है। वे लोग जाकर सो जाते हैं और वो जो चारों भाई हैं वो अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं और अपने आप से मतलब अपनी जो भी बात रहती है वो हमारा जो लंजा है जो कंटिन्यू करता है, बोलता है हमारा लैन सिचन हाँ तुम बताओ ना मुझे क्या। तो जब आप मुझे बीच पे लेके गए थे ना ब्रदर, तब वहाँ पर एक लड़का एक क्यूट सा ओमेगा था, आपने देखा होगा। तो जो हमारा लैन सिचन बोलता है हाँ मैंने देखा था, उसके ब्रदर ने मेरे सिर पे बॉल हिट की थी, मुझे याद है। तो जो हमारा लैन सिचन है ये सुन रहा होता है बड़े प्यार, बता रहा होता है बड़े प्यार से। तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है वो जेंगसा है जिसने बॉल हिट की थी, और जो वो क्यूट सा जो मुझे एक ऑरेंज फ्रूट कैंडी दी थी वो हमारा विंग है। मुझे उसके फादर और सिस्टर से मैंने बात की तब मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं वो ही है। तो जो हमारे लैन सिचन है वो एकदम से इतने खुश हो जाते हैं और वो हमारे लैन जिंगे को फटाक से हैक करके बोलता अरे वो वही है जिससे मैंने प्यार किया। ये सुनता है हमारा लैन सुयंग तो बोलता है ब्रदर आपको जेंगसा से प्यार हो गया। तो जो हमारा प्यार से लंजा है वो बोलता है मुझे भी विंग से प्यार हो गया। और ये कह के वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तो वो बोलते जो हमारा लैन सुयंग है वो बोलता है मुझे भी कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है ब्रदर। तो जो हमारे लैन सिचन बोलता है सच में? वैसे किसको लेके? डोंट टेल मी कि तुम जेंगसा। तो बोलते हैं नहीं जेंगसा कहाँ, जेंगसा लाइक माई ब्रदर एंड विंग को भी नहीं। तो जो हमारा लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस लेता है और बोलता है तो कौन? तो जो हमारा प्यारा सा लैन जिंगे वो बोलता है मुशन्यू। तो जो हमारे लैन से चैन वो बोलते हैं तुम्हें मुशन्यू से प्यार हो गया है? तो जो हमारा लैन सुयंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपना फेस को कवर करते हुए अपने हाथों से बोलता है ब्रदर प्लीज़ आप मुझे इस तरीके से परेशान मत कीजिए। तो जो हमारा प्यारा सा लैन सुयंग है वो बोलता है, और वो हमारे प्यारे से लैन जिंगे की भी ऐसी की तैसी पोल खोल देता है, ऐसी की तैसी कर देता है, बोलता है इसे तो आयुवन से प्यार हुआ है, आयुवन के पीछे पड़ा रहता है चमचा कहीं का आयुवन का। तो जो हमारा लैन जिंगे वो बोलता मैं चमचा नहीं हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ। तो जो हमारे लैन से चैन वो बोलते अरे तुम अपन चारों तो फिर भी पीछे है, पता है तुम लोगों को जो साओ सिंह चैन है सोंगलैन है उन लोगों वो लोग तो एक दूसरे को डेट भी करने लगे हैं। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है सच में? तभी वो कल नहीं आया? तो वो बोलते हैं नहीं कल वो कहीं गए थे क्योंकि उनके फादर का कोई काम था शायद से। तो जो हमारे सोंगलैन है वो ब्लिज लेके गए थे हमारे साओ सिंह चैन को, तो शायद वो लोग कल विंग से मिलने जाएंगे। तो जो हमारा लंजा ये सुनता है तो बोलता है ब्रदर क्या मैं भी कल जा सकता हूँ विंग से मिलने के लिए? तो जो हमारे प्यारे से लैन से चैन होते बोलते हाँ बिल्कुल। तो जो हमारा लैन जिंगे जैसे बोलने वाला तो जो हमारा लंजा बोलता नहीं
कोई नहीं, सिर्फ मैं। और हमारे प्यारे से लैन सुयंग होते, वो बोलते हैं हाँ क्यों ना बांगजी ब्रदर को बीइंग ब्रदर से अकेले ही मिलने दिया जाए। और शायद से कुछ तो जो हमारा प्यारा से लन जाए वो बोलता है कुछ नहीं, तुम चुप रहो ये बोल के वो आराम से अपने रूम में चले जाते हैं। और उन्हें नींद तो आती नहीं, तो करवट बदल बदल के जी रहे होते हैं ये प्यारे से न्यू कपल, मतलब प्यार में डूबे हुए इंसान और जाते हैं और आराम से सोने की कोशिश करता है हमारा प्यारा सा विंग। उसे नींद ही नहीं आती, तो फिर वो जाता है रैबिट्स को उठा के और अपने बेड पे रखते हुए उन्हें हक करते हुए सो जाता है। और यहाँ पे हमारी जो क्यूटी पाई है वो हमारी जेंगसा के पास आके, वो जो जेंगसा रहता है वो भी उसे हक करके सो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम मियाली होती है वो अपने सॉफ्ट टॉय को हक करके सो जाती है। यहाँ पे हमारी जिंजूसन का भी कुछ यही हाल होता है। और वो आईने में देख देख के आराम से अपने, मतलब पहले वो वॉशरूम में रहता है, आईने में देखता है कि उसने किस तरीके से मैडम जो यालनी को बचाया हुआ होता है, और उससे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और वो बोलता है अब इतनी बजे रात को कैसे बात करूँ मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकता, मैसेज भी नहीं कर सकता। तो वो आराम से सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होती सबके मोबाइल पे टन टना टन मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग के। तो यहाँ पे सबसे पहले गुड मॉर्निंग आता है हमारे प्यारे से जिनजुशन का, और फिर गुड मॉर्निंग आता है हमारे प्यारे से लैन सुचेन का, फिर उसके बाद आता है हमारे प्यारे से लंजा का। और यहाँ पे सबके सब गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है लंजा क्या तुमने प्रोजेक्ट बना लिया? तुम्हें पता है प्रोजेक्ट नहीं बना सर, प्रोफेसर कितने डांटेंगे। जो हमारा लंजा है वो बोलता है विंग मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में, हमारा प्रोजेक्ट बनाने में पूरी मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ प्रोजेक्ट के लिए। तो जो हमारा लंजा, सॉरी, जो हमारा विंग बोलता है ओके तुम आ जाना। और यहाँ पे गए सुबह सुबह बेल बजती है हमारे विंग के घर की, टिंग टोंग। और आता है सबसे पहले मैडम यू आती हैं और गेट खोलती हैं तो देखती हैं सामने कौन है, जिन गोंगसा एंड बेन रोहान। और बेन रोहान के बगल में खड़ा होता है बेन जोलियो। और ये देख के मैडम यू थोड़ा सा घबरा जाती हैं और वो उन्हें घर के अंदर आने नहीं देती है। जो जंग फैमिया वो बोलते हैं हनी कौन आया है? तो जो हमारी मैडम यू है बोलते फेंगमिया। तो जो जंग फैमिया है वो देखते हैं डोर पे और सामने देखते हैं जिन गोंगसा एंड होता है सामने बेन रोहान और बेंजोलियो को देख के सबकी हालत ख़राब, दोनों मतलब मिस्टर जंग फेमिया और मैडम यू की भी हालत ख़राब। और उनके पीछे खड़े होते हैं हमारे न्यू मिंजे के फादर मिस्टर नी। तो ये देख के हमारे जो जंग फेमिया उन्हें घर के अंदर आने भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके साथ बेंजोलियो है, और घर से बाहर भेजने भी नहीं सकते क्योंकि उनके साथ हमारे प्यारे से मिस्टर नी हैं। तो जो हमारे जंग फेमिया हैं वो अंदर तो आने देते लेकिन वो मैडम यू से बोल देते कि विंग को रूम से बाहर मत निकलने देना, वो इशारा कर देते हैं। जो मैडम यू है वो समझ जाते हैं एंड जो हमारे प्यारे से विंग है और जो बच्चे हैं वो उन लोगों को अपने रूम से बाहर आने की मना कर देती हैं। और जो मैडम यू है उनका वेलकम करते हैं मिस्टर जंग फेमिया मैडम यू। और जो मैडम यू है सर्वेंट को ऑर्डर देती हैं कि जाओ पानी और चाय कॉफ़ी बना के लेकर आओ, नाश्ता वगैरह। तो जो हमारी मैडम यू है घर के अंदर तो उन्हें ले लेती, लेकिन अब बारिश रुक जाती है, 2 दिन से मतलब कल से बारिश नहीं हुई होती है। तो जो हमारी मैडम यू है उन्हें किसी न किसी बातों में उलझा के बोलती हैं क्यों ना हम गार्डन में जाके नाश्ता करें, हम गार्डन में बात करते, कितनी सुनहरी धूप निकली है ना फेंगुइया। तो वो सारों के सारों को लेके जाते हैं गार्डन में। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो उसने मैसेज अपनी मदर का पढ़ा नहीं होता, उसकी मदर ने उसके रूम में जाके नहीं ये इन्फॉर्म कर पाई है। तो जो सर्वेंट है उससे बोल दिया होता है कि विंग को, खासकर वी वुशन को रूम से बाहर आने की इजाज़त मत देना, उसका रूम लॉक कर देना। और यही काम किया था हमारी उस मेट ने, विंग के रूम का दरवाज़ा उसने लॉक कर दिया होता। जो हमारा विंग है वो अपने आप मतलब फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आने की कोशिश करता। तो जो हमारी मैडम यू समझ जाती है कि जो हमारा विंग है शायद वो बाहर आने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे शायद पता नहीं चला होगा, क्योंकि जो हमारी मैडम यू हैं वो दोनों बच्चे उनके बाहर आ सकते हैं लेकिन जो हमारा विंग है वो बाहर नहीं आ सकता। सो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप आप सबको पसंद आया तो थैंक यू, मतलब पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे क्या होगा, विंग के बाहर आने से क्या हो जाएगा, मैडम यू क्यों नहीं चाहती कि बेंजोली उसे देखे, बाकी सब उसे देखे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को